ब्रोकर को दिए, कर्मचारी को दिए, कि सीओ को दिए, कि सीएलआर को दिए? ब्रोकर के नहीं दिए, ब्रोकर हमको पास में नहीं। कर्मचारी को दिए हैं, कर्मचारी को दिए हैं। नाम सर हम ना जानते हैं। अभी जो आया था कर्मचारी उसी को दिए ना? 1.5 लाख टका दिए कर्मचारी को ना। हम सर से एक ही चीज जानना चाहते हैं, एक ही जमीन का आप 3 बार आपत्ति क्या वाला इनको किया, जब तक किसी बार लिखित नहीं हम कुछ नहीं कर सकते उसका। आप भी आपत्ति डालिएगा, इनको आपत्ति डालिए, खारिज होगा। इन्होंने दिया 1 मिनट सर, 2 बार आपत्ति हुआ, आपका भी खारिज हुआ। इसलिए कोई नहीं जाना। मोटेशन क्यों हो गया? आपने दिया आपत्ति दोनों का। देखिए सर, मालूम है सबकी जानिए, ये बात बताइए यहाँ पोजीशन है, किसका पोजीशन है देख लिए, किसका पोजीशन हम रिपोर्ट कर दिए। उसके बाद ये आए मेरे पास, ये आए बोले कि हमको जाकर मेरे पास आए, बोले उनको आपत्ति दी थी, बोले आपको आपत्ति दी, लेकिन हमसे रिपोर्ट हो चुका, आप आपत्ति दीजिए। 5 लाख कुछ नहीं लिया गया, हमारा आप चलिए। अरे पूर्णिया पूर्व अंचल क्षेत्र राजस्व कर्मचारी द्वारा रुपए लेकर विवादित जमीन का म्यूटेशन करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद अंचलाधिकारी जयंत कुमार गौतम ने उक्त स्थल का निरीक्षण कर मामले की पूरी जानकारी ली। दरअसल हल्का बारा चांदी पंचायत के राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार के द्वारा म्यूटेशन कर दिया। उन पर 1.5 लाख रुपए लेकर विवादित जमीन का म्यूटेशन कर देने का आरोप लगा है। राजस्व कर्मचारी ने इस म्यूटेशन से पहले भी इसी खिसरा की 84 डेसिमल जमीन का रिपोर्ट कर मोटी रकम को लेकर म्यूटेशन कर दिया था, यानी कि एक ही जमीन का 2 बार म्यूटेशन कर दिया गया, जिसमें अलग अलग लोगों का नाम दर्ज है। मामला उजागर तब हुआ जब गुरुवार को दर्जनों की संख्या में लोग अंचलाधिकारी के पास पहुंचकर हंगामा करने लगे और उक्त म्यूटेशन किए गए जमीन को रद्द करने की मांग करने लगे। आपको बताते चलें कि पूर्णिया पूर्व अंचल के चांदी मौजा के खाता संख्या 957, खेसरा 2066 तथा रकबा 21 डिसमिल जो पूर्व में 2021 में ही पश्चिमी बंगाल निवासी शंकर विश्वास ने रजिस्ट्री के वाला करवाया था, जिसके बाद पुनः इसी जमीन को 2022 में आगाटोला निवासी संजय सिंह ने मुरारी सिंह से रजिस्ट्री के वाला करवाया था और दोनों के द्वारा म्यूटेशन के लिए किए गए आवेदन को अंचलाधिकारी ने विवादित जमीन बताकर रद्द कर दिया था। लेकिन अक्टूबर में मुरारी सिंह के बहन ने विभा ने रजिस्ट्री के वाला करवा लिया था। उसका म्यूटेशन 29 दिसंबर को राजस्व कर्मचारी के रिपोर्ट के आधार पर अंचलाधिकारी ने म्यूटेशन कर दिया और उनका लगान रसीद भी कट गया। दोनों आवेदक शंकर विश्वास व संजय सिंह गुरुवार को अंचलाधिकारी के पास दर्जनों लोगों के साथ पहुंच गए और यह पूछने लगे कि जब हम लोगों का म्यूटेशन नहीं हुआ तो फिर तीसरे लोगों का म्यूटेशन किस आधार पर किया गया, जिसको लेकर अंचलाधिकारी ने कहा कि अभी हम लोग उक्त जमीन का निरीक्षण करेंगे तथा किन की दखल कब्जा में है उनकी जानकारी लेंगे। जिसके बाद अंचलाधिकारी जयंत कुमार गौतम ने उक्त जमीन पर पहुंचकर आसपास के लोगों से जमीन से संबंधित जानकारी ली। बाद पूर्व में किए गए 84 डिसमिल व 21 डिसमिल जमीन के मोटेशन को रद्द करने की बात कही। वहीं मोटेशन किए गए जमीन के मालिक विभा देवी ने मौके पर ही कहा कि जमीन मैं भोला सिंह की पुत्री से ली हूं और उसी आधार पर मोटेशन कराया है। उन्होंने बताया कि मोटेशन करने के एवज में राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार ने मुझसे 1.5 लाख रुपए लिए हैं। वहीं इस संबंध में अंचलाधिकारी जयंत कुमार गौतम ने बताया कि मामले को लेकर मैंने स्थल निरीक्षण किया है। सभी पक्षों को सभी दस्तावेज लेकर उपस्थित होने को कहा गया है। राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त जमीन का मोटेशन कर दिया गया है, जिसे रद्द करने की प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने बताया कि राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार के खिलाफ काम में लापरवाही एवं अन्य गंभीर मामले को लेकर प्रपत्र का गठित कर वरीय अधिकारी को पूर्व में भी भेजी जा चुकी है। वहीं संबंध में शंकर विश्वास के करीब बलवंत सिंह ने कहा कि जब मैंने मोटेशन के लिए आवेदन किया था तो उसे विवादित जमीन दिखाते हुए रद्द कर दिया गया, लेकिन आज फिर किस आधार पर विभा देवी का मोटेशन हुआ। उन्होंने राजस्व कर्मचारी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वह मोटी रकम लेकर गलत तरीके से जमीन का मोटेशन कर दिए हैं। मेरे पदाधिकारी को बताएंगे उसमें आपके हम ये बोल रहे हैं कि उसमें आपत्ति लगा हुआ था जो मोटेशन आप कर रहे हैं। हमारे पास आपत्ति नहीं है, कोई नहीं हमारे पास नहीं दिया है। हमारे पास हमारा रिपोर्ट हो जाने के बाद आपत्ति दिया नहीं मुझे है उसके पास, और उसके बाद हमारे पास दिया कहाँ है? अच्छा ये रजिस्ट्री हमारे पास दिया ही नहीं आपत्ति, तो पूछिए मुझे दिया है। एक महीना पहले होता है, 15 दिन मोटेशन कैसे होगा? 15 दिन मोटेशन नहीं हुआ है। मोटेशन का दिखा रहा है पेपर, 15 दिन मोटेशन होता है, देखिए 15 समय उसका समय लिखा हुआ है।
हमारे पास कहाँ दिया हुआ है? अच्छा एक मिनट सर, तीनों का रिपोर्ट सेम कैसे है? तो जो बता रहे जमानत लिखेंगे ना, जमानत तीनों का सेम है। आखिर उसी जमानत जाएगा ना। जमीन का कोई मालिक है कि ना? मालिक वही है, कबाला तीन की हुआ है। तीनों का सेम लिखा रहा, तीनों का पहले समझा दो, जमीन आपके नाम से है, आप खुद मालिक है, तो उसी जमानत जाएगा ना। तो रिपोर्ट एक अलग से बनेगी। 9/2022 में आपका हस्ताक्षर है सर इसमें। जी ये तो रिपोर्ट दिया था, वो खारिज भी गया था, ये लोग आपत्ति ला के दिया, खारिज हुआ था। हाँ तो अब ये तो मेरे पास ये तीसरा का वाला का नहीं आया, ये फिर दूसरा नया मोटरसाइकिल जो सब एक ही जमीन पर 3 खरीदार हैं, 3 बार उसके जमीन की खरीद बिक्री हो गई है सर। तो कहाँ चूक हुई है? देखिए चूक ने हमने देखा ठीक है, जांच किए थे उसका है। आप किसी की बात नहीं सुनते, ऐसा कोई बात नहीं है, और बिना पैसे लेकर के आप काम नहीं करते, वैसा कोई बात नहीं है। आरोप लगाने के लिए और आप इससे हटा दिए जो सीओ साहब तक नहीं पहुंच पाए। एक जानकारी चाहिए ना सर, ये आपत्ति आप तक पहुंची थी? हमारे पास नहीं आया। तो फिर साइन क्या हुआ? ये आपत्ति आज से कब का मोटरसाइकिल खारिज कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए सब का आपत्ति है। जमीन इस आपत्ति के बाद आपने खारिज होना चाहिए, खारिज हुआ, हम लोग थोड़ी अपने बता दिया। दूसरा के वाला का आपने खारिज किया, मेरे आपत्ति से खारिज दूसरा का फिर आपने दखल कब जब अच्छा इसका कोई आपत्ति नहीं है। हम 2066 में पोता से करवा रहे आपत्ति मिले, हम कैसे आवेदन किए मोटेशन के लिए। ये यहाँ पे लिख रहा है कि परनाती से हम करवाए हैं। देखिए यहाँ पर ये उसका 2065 में ये रसीद खुद काट के दिए जो, और यहाँ पे 2065 नहीं है। हम सर से एक ही चीज जानना चाहते हैं, एक ही जमीन का आप 3 बार आपत्ति क्या वाला इनको किया, जब तक किसी बार लिखित नहीं हम कुछ नहीं कर सकते उसका। आप भी आपत्ति डालिएगा, इनको आपत्ति डालिए, खारिज होगा। नहीं दिया, 1 मिनट सर, 2 बार आपत्ति हुआ, आपका भी हुआ, खारिज हुआ। इसमें कोई नहीं जाना, मोटेशन क्यों हो गया? आपने दिया आपत्ति दोनों का। इलेक्शन में देखिए सर, मालूम है सबकी जानी, ये बात बताइए यहाँ पोजीशन किसका पोजीशन जब देख लिए, इसका पोजीशन हम रिपोर्ट कर दिए। उसके बाद ये आए मेरे पास, ये आए बोले कि हमको मेरे पास आए, बोले उनको आपत्ति दी थी, बोले आपको आपत्ति दी, देखिए हमसे रिपोर्ट हो चुका, आप आपत्ति दीजिए। 5 लाख कुछ नहीं लिया गया, बोल सकते नहीं है। पार्टी को बुला करके नहीं पूछा था। देखिए ये यहाँ पे देखिए रसीद सवाल से हमारा आप चलिए। अरे अभी क्या खारिज सर बोले खारिज करेंगे। अच्छा ये हल्ला क्या कर रहा है? अच्छा ये खारिज होगा, ये खारिज होगा सर बोले कि सर लिख दो खारिज। सर एक चीज जानकारी चाहिए, अभी आपको आपत्ति मिला है जो खारिज होगा सर? अभी नहीं देगा यहाँ लोग ना, देगा तब खारिज होगा। कर्मचारी साहब अगर आपत्ति पड़ता है तो क्या दोनों पक्षों को बुला करके नहीं पूछा हम नहीं करते हैं, हम करते हैं नहीं तो हमारा कसम नहीं, हम निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षण कौन करता है? निरीक्षण एक करते हैं। आप रिपोर्ट दीजिए, रिपोर्ट दिया उसके बाद आगे पदाधिकारी वो लोग भी करते हैं ना। चलिए ठीक। 1 महीने के लगभग ये जमीन हो गया है, ठीक है। आपको पता था कि इस जमीन पर 2-3 बार रजिस्ट्री हो चुका है? नहीं, हमको पता नहीं। आपने जमीन किससे ली थी? हम अपना नन्ना से सरस्वती देवी से। सरस्वती देवी से। सरस्वती देवी को जानकारी की जमीन कहाँ से उनको मिली थी? अरे भैया वो लोग जमीन पर ब्रोकर जा रहा है उसका घर पर, ठीक है। वो बोला कि जे भाभी हम जमीन पर आवे छो ब्रोकर हमरा घरे, हम जमीन दूसरा हाथे बेच दे। हम बोले कि दूसरा हाथे न बेच, 2 बीघा एगो ब्रोकर लिखा ले वहीं से हमरा दे 10 कट्ठा जमीन। हमार सर देवर पागल है। अभी जब आप जमीन ले लिए, रजिस्ट्री हो गया, हाँ। अभी यहाँ पर सीओ साहब आए थे, कर्मचारी थे, तो क्या ये जमीन आपको क्या फैसला भी सुनाया गया? सीओ साहब जो आए तो बोला तोड़ने के लिए, खारिज करने के लिए। आपने कितने पैसे दिए थे? ननद के? हाँ? ननद के दिए 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपए। हाँ। अब क्या वो खारिज जो टूटा है तो पैसे आपको वापस मिलेंगे? नहीं मिलेगा। कितना दिन पहले दिए? कितना जमीन था? 10 कट्ठा। 10 कट्ठा। हाँ। पूरा रकबा बताइए कितना था? आपके पास कागज होगा ना जो आपने? हाँ कागज है, कागज बताइए ना कितना? हम पढ़े लिखी ना है, हम पढ़े लिखी ना है, हमको कागज पूरा ओके है। जमीन आपका होगा? हाँ ओके है कागज। अगर जमीन आपका जो है 5 डिसमिल होगा तो क्या कीजिएगा? पढ़े हैं कि नहीं? नहीं हम पढ़े लिखे ना है। मोटेशन में कितना लगा? जो करवाए थे कितना खर्चा लगा? लगा 1.5 रुपया लगा। कर्मचारी कितना लिया? सब से
कर्मचारी कितना लिया? सबसे नहीं, रजिस्ट्री अलग लगा। भैया आप लोग कहा कर्मचारी कितना लिया आपसे? सबसे 1.5 लाख टका लगा। कर्मचारी को आप कितना पैसा दिए? किसको दिए थे? हाँ, पैसा किसको दिए थे? दिए अगला को दिए, बराबर वाला के दिए। मोटेशन के लिए पैसा किसको दिए थे? दलाल को दिए थे या उसको डायरेक्ट? ब्रोकर को दिए, कर्मचारी को दिए कि सीओ को दिए, डिस्टिलर को दिए? बरोकर के नहीं दिए, बरोकर हमको पास में नहीं। किसको दिए? कर्मचारी को। राजस्व कर्मचारी को दिए हैं। कर्मचारी को दिए हैं जो नाम आया सर था। हम ना जानते हैं। अभी जो आया था कर्मचारी उसी को दिए हाँ, तो ना? 1.5 लाख टका दिए। कर्मचारी को ना? हाँ। बताइए क्या मामला हुआ था? या सीओ आए थे, कर्मचारी थे, कुछ घर के जमीन के खरीदार भी थे, क्या पूरा मामला क्या है? ये मामला ये है कि पहला रजिस्ट्री मेरा है, फिर दूसरा रजिस्ट्री संजय जी का है। और मैं सबसे पहले आप लोग से ये जानना चाहता हूँ कि निगम में जो है 15,000 रुपया कट्ठा कौन जमीन मिलता है, तो 1.5 लाख में जो है 10 कट्ठा जमीन जो है रजिस्ट्री हो गया। ये जानकारी वाली बात है। और 1.5 लाख में 10 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री हो जाता है और 1.5 लाख में मोटेशन हो जाता है, जबकि आपत्ति लगा हुआ है और ना कोई सुनवाई हुआ आज तक, ना कुछ हुआ। कितनी बारी जमीन खरीद बिक्री हुई है? ये जमीन ये रहा कि 3 बार हो चुकी है रजिस्ट्री और तीसरा जो है इनका मोटेशन हुआ है। किसकी कमी है इसमें जो ये कर रहे हैं पूरा काम? कमी सबसे ज्यादा कमी है राजस्व कर्मचारी की। क्या करते क्या है वो इस वो मामले में? खुलेआम पैसा मांगते हैं, कितना पैसा दीजिए हो जाएगा, इतना पैसा दीजिए हो जाएगा। हमसे 1 लाख मांगे, जो दूसरा संजय जी है उनसे 2 लाख में बात हुआ और तीसरा इनसे 5 लाख में बात हुआ। ये कह रहे हैं कि ये कह रही हैं कि 1.5 लाख रुपए हम दिए हैं उनको। अब कहने से अच्छा एक चीज आप बताइए, आप जमीन खरीद बिक्री खुद भी इसमें आप जुड़े हुए हैं, आपकी भी ये जमीन रही है, जी। मोटेशन में एक्चुअल कितना खर्च होता है? 4 से 5 हजार रुपये। 4 से 5 हजार रुपए। जी। तो ये 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जो कर्मचारी ले रहा जी। है, ये किसके लिए लेता है? क्या बंदर बाट होता है, खुद रखता है? बंदर बाट होता है और कर्मचारी अपना परिवार भरण पोषण ये सब कर रहे हैं, ये पैसा लेके भरण पोषण भी तो करना होगा ना उनको। 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं, सारा चीज मेंटेन करते हैं। जमीन पर फैसला जमीन है सारा टूटेगा और सबके हिसाब से जो है 21 डिसमिल होना चाहिए जमीन। और अब जो है एक जो कर लिया वो 84 डिसमिल अलग कर लिया एक बंदा, और 21 डिसमिल पे जो है 3 बंदा का रजिस्ट्री हुआ है। तो इसका सीओ साहब यही हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि सबको नोटिस करके जो है और पांचों के हिसाब करके, तो पांचों के हिसाब से 21 डिसमिल जो है जमीन मिलेगा। आप लोगों की जमीन फंसी हुई वो मिलने के जी। गुंजाइश है। जी। परिचय बता दें अपना। बलवंत सिंह। कौन सी जगह है ये? ये है आपको सदडोब चांदी आगा टोला। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।